नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों मार्च 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के टोटल 100 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी के लिए। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डेली करंट अफेयर से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों अगर क्या सुधार किया जाए और कैसे जो कंटेंट है क्वेश्चंस का वो कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाल ही में तीसरी साबा का मतलब होता है दोस्तों साउथ एशिया बैडमिंटन एसोसिएशन है महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ थर्ड साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025। तो दोस्तों यह किसके द्वारा जीता गया है, इंडिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा दिया सलाई किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो दिया सलाई आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, विच वाज न्यूज इन द रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों काफी न्यूज में रही थी। एक किसके हैं, कैलाश सत्यार्थी जी के हैं, जिन्हें आपको सभी को पता है इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। वेयर वाज द रिसेंटली इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड। तो दोस्तों जो डेजर्ट हंट 2025 है उसका आयोजन कहां पर किया गया है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है। अकॉर्डिंग टू नासा स्टडी विच एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ मार्स। तो दोस्तों रेड कलर ऑफ मार्स के लिए जो जिम्मेदार एलिमेंट है वो कौन सा है, फेरी हाइड्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों सेकंड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है जो सॉफ्ट लैंड ऑन द मून रिसेंटली। तो दोस्तों कौन सा किया है, ब्लू गोस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो सेकंड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। वेयर वाज 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इसका आयोजन इंडिया में किया गया है, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्लू ओरिजिन NS-30, ध्यान रखना NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। तो हु इज द सेकंड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट टू जॉइन द क्रू ऑफ ब्लू ओरिजिन NS-30 फ्लाइट रिसेंटली। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने वाले कौन बने हैं, तुषार मेहता बने हैं जो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई पहली डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन बना है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस रिसेंटली विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स। दोस्तों हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में जो जनगणना कराई गई है उसमें सबसे अधिक जो डॉल्फिन की संख्या पाई गई है वो उत्तर प्रदेश में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है। यानी कि जगुआर जो स्क्वाड्रन है उसकी पहली महिला जो दोस्तों पायलट बनी है वो कौन बनी है, तनुष्का सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है। तो वो हैज रिसेंटली बिकम द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2025। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है, विदर्भ टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ऑस्कर 2000 जो 25 से 97 उसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वो एनोरा फिल्म को मिला है। उसमें दोस्तों बेस्ट एक्टर एंड्रिन ब्रोडी और बेस्ट एक्ट्रेस मिक मेडिसन को मिला है। और ये किस फिल्म के लिए मिला है, द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए मिला है। इसकी डिटेल दोस्तों कंप्लीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टन स्टोकर किस देश के संघीय चांसलर बने, यानी कि जो फेडरल चांसलर बने हैं क्रिस्टन स्टोकर वो किस देश के बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजिटर पुरस्कार किसने प्रदान किए, तो रिसेंटली प्रेजेंटेड विजिटर अवार्ड। तो दोस्तों विजिटर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि विजिटर अवार्ड हाल ही में किसने प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया, यानी कि किस सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो विच सीपीएसई हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न। तो दोस्तों जो सीपीएसई है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया, वो कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों, आईआरएफसी है और आईआरसीटीसी है, यानी कि इन दो कंपनियों को दोस्तों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि इन दोनों कंपनियों को दोस्तों किसका दर्जा दिया गया है, नवरत्न का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, तो आपको दोनों का नाम ध्यान रखना है, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किसने किया है, यानी कि किसने इसको मंजूरी दी है, तो रिसेंटली अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो दोस्तों यह जो योजना है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है, उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा में भारत का यानी कि देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आप वीडियो को अगर स्लो में चल रहा है तो आप 2x करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए का पदभार किसने संभाला है, तो हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए। तो दोस्तों सीजीडीए का जो पदभार संभाला है वो किसके द्वारा संभाला है, डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा। ध्यान रखना आप मयंक अग्रवाल और इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको याद रखना है मयंक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा बना है, तो विच इज द फर्स्ट अर्बन बॉडी टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट रिसेंटली। तो दोस्तों कौन सा बना है, अहमदाबाद बना है। ध्यान रखना जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला जो शहरी निकाय बना है वो दोस्तों कौन बना है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूकी भाबरी और पोपरी ने पहली बार, ध्यान रखना दोस्तों फर्स्ट टाइम है, पहली बार कौन सा एटीपी 500 डबल्स खिताब जीता है, तो रिसेंटली यूकी भाबरी एंड पोपरी वन विच एटीपी 500 डबल्स टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों ये कौन सा जीता है, दुबई एटीपी 500 टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेत्री अभियान किसने शुरुआत किया है, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है नेत्री अभियान किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो नेत्री अभियान है वो पंचायत राज मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ पर स्थित है, दोस्तों काफी चर्चा में रहा था, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में भी रहा था। तो वेयर इज द इंस्टीट्यूट वनतारा विच वाज रिसेंटली अवार्डेड द प्राणी मित्रा राष्ट्रीय अवार्ड लोकेटेड। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट फ्रैंक की संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान मिला है, तो अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट इंडिया हैज गोट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर। तो दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंकिंग रही है और कौन सी रैंकिंग रही है, चौथी रैंकिंग रही है। ध्यान रखना चौथा स्थान इसमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ध्यान रखना दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। जो आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि इस मंथ के एंड में इसका समापन हुआ तो आखिरी में इसकी सारी डिटेल शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि सहकारी जो ई मार्केट प्लेस है, जीईएम जेम का मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि आप जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगोगे, जैसे मैं हूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जो हम ऑफिस में जितने भी चीज़ें खरीदते हैं ऑफिस एक्सपेंस के अंतर्गत हमारे डिवीजन में जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं तो वो किससे खरीदते हैं, हम ऑनलाइन जीएम से खरीदते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनमें जो खरीदे जाते हैं सामान वो जेम से ही खरीदे जाते हैं, बाहर से खरीदने के लिए परमिशन नहीं है। तो ध्यान रखना इसका जो सीईओ बनाया गया है वो किसे बनाया गया है दोस्तों, अजय भादु को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के वैश्विक आतंकवाद
सूचकांक 2025 में शीर्षक स्थान किसने प्राप्त किया है? तो हु हैज टॉप्ड द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो दोस्तों इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो किसने किया है? बुर्किना फासो के द्वारा इसमें टॉप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले, ध्यान रखना दोस्तों इंडिया की फर्स्ट है, तो भारत के पहले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल भी सेटअप। तो दोस्तों इसका जो सेटअप किया गया वो कहाँ पर किया गया, यानी कि इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसका स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है। तो रिसेंटली अचीव्ड द डेस्टिनेशन ऑफ बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी। तो दोस्तों फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी बनी है, कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामकाजी महिलाओं पर द इकोनॉमिस्ट के ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्षक पर है? तो हैज टॉप्ड द इकोनॉमिस्ट ग्लास सेलिंग इंडेक्स 2025 ऑन वर्किंग वुमेन। तो दोस्तों इसमें जो वर्किंग वुमेन के जो इंडेक्स है ग्लास सेलिंग इंडेक्स 2025, इसमें टॉप जो कंट्री है वो कौन सा है? स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 के लिए प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज फॉर द ईयर 2025। तो दोस्तों जो पुरस्कार है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया है? लियो जियाकुन को प्रदान किया गया है। लियो जियाकुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो विच हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन अनवाइल्ड बाय डीआरडीओ। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना। BM-04 मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्थान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? विच पैलेस हैज बीन डिक्लेयर्ड 58th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों इसमें मैंने जो ऑप्शन में शामिल किया गया उसको ध्यान में अच्छे से देखना क्योंकि ये हाल ही में यानी कि 2023-24 में घोषित किए गए क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो जो 58वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो कौन बना है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसकी लोकेशन भी पूछ सकता है कि माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। जो कौन सा बना है? 58वां बना है। और रातापानी ये 57वां है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ये 56वां है। और दमोह धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो कौन सा है? 55वां। तो 55, 56, 57 और 58 ये चारों ध्यान रखना दोस्तों, रिसेंटली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वेयर वाज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड रिसेंटली। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? इंडिया में किया गया है, इसलिए ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वसंत महोत्सव चापचरकुट कहाँ पर आयोजित किया गया? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया कि चापचरकुट जो फेस्टिवल है वो किस राज्य का है? मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ए मिलियन ह्यूमन अराइज पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? ए मिलियन ह्यूमन अराइज जो पहल है, इनिशिएटेड है, वो किसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट की गई है? तो ये नीति आयोग और भारत का जो SME है उसके द्वारा, ये दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A और B, यानी इन दोनों के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पर्यावरणविद कौन बने हैं? तो हु इज द फर्स्ट इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट टू विन रामसर अवार्ड फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, रामसर जो अवार्ड मिला वो किसे मिला है? जयश्री वेंकटेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कनाडा के कौन बने हैं दोस्तों? मार्क कार्नी बने हैं, ध्यान रखना, मार्क कार्नी बने हैं। और इससे पहले कौन थे? जस्टिन ट्रूडो थे, जिनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, काफी चर्चित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का पहला, ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पहला है वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? तो इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्वेलांस सैटेलाइट स्कॉट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू होम। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? दिगंतारा, यानी कि जो भारत का पहला वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, उसको किसने, कंपनी ने बनाया है, दिगंतारा के द्वारा बनाया गया है। और जो दोस्तों जो स्कॉट उपग्रह है उसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यातायात और मलबा प्रबंधन को हटाना है, और जो इसके जो 5 सेंटीमीटर व्यास तक छोटे अंतरिक्ष पिंडों पर दोस्तों नजर रखना है, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से है दोस्तों क्या है, लैस है। यानी कि जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं हैं मैंने इसमें ऑप्शन के रूप में शामिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर लाइट रिसेंटली। तो दोस्तों इसकी जो आधारशिला रखी गई वो कहाँ पर? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक, यानी कि हवाई अनुभव कल्याण केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है के हवाई अनुभव कल्याण केंद्र फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर, यानी कि सबसे अधिक इंपोर्ट करने वाला जो देश है वो कौन सा है दोस्तों? यूक्रेन है। यानी कि यूक्रेन क्या है दोस्तों? सबसे अधिक इंपोर्ट करने वाला देश है। तो ध्यान रखना, इंपोर्ट यानी आयातक देश सबसे अधिक आयात, क्योंकि यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध है तो यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है, तो इसलिए सबसे अधिक टॉप पर यही है। और दोस्तों भारत की दृष्टि से देखें तो शीर्षक 3 आपूर्तिकर्ता देश हैं भारत को सबसे अधिक कौन जो करते हैं, वो रूस है, इजराइल है और फ्रांस है। यानी कि भारत को सबसे अधिक जो हथियार एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? रूस, फ्रांस और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों हाल ही में अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने की जो घोषणा की है वो किसने की है? असम के द्वारा। यानी कि पहला राज्य कौन सा था? हाल ही में अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने की घोषणा करने वाला देश का जो पहला स्टेट बना है वो दोस्तों कौन बना है? असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान में रखना, यानी कि जो टॉप पे कौन है? यूक्रेन है। यानी कि पहले नंबर पे यूक्रेन है, इस चीज को भी ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे इंडिया है, और तीसरे नंबर पर कतर है, और चौथे नंबर पर सऊदी अरब है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। यानी कि इंडिया की रैंकिंग पूछी जाए तो इसमें सेकंड नंबर पर है। वापस देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों पहली बार मनाया जाएगा इस साल। रिसेंटली व्हेन हैज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनाउंस टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल होप डे। तो दोस्तों इंटरनेशनल होप डे अब मनाया जाएगा कब? 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों विहर डिड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 स्टार्ट रिसेंटली। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाकेरेली साइमंड्स द्वारा विषय के आधार पर विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्षक भारतीय संस्था कौन सा है? तो विच इज द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट बाय क्वाकेरेली साइमंड्स। तो दोस्तों इस संस्था के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है हर साल। तो इसमें जो टॉप इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है वो दोस्तों कौन बनी है दोस्तों? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसका ध्यान में रखना, इंडियन स्कूल ऑफ, यानी कि ISM कहाँ पर स्थित है? धनबाद में है। और इसका दोस्तों स्थान कौन सा था? 20वां स्थान था। यानी कि इसमें टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सी है? ISM है, जो कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। और दोस्तों 20वां स्थान है। उसके बाद दोस्तों 26वें स्थान पर IIT दिल्ली था, 28वें स्थान पर IIT बॉम्बे, और जो 53वें स्थान पर IIT मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विरासत सूची में शामिल किया गया है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों कांगेर वैली नेशनल पार्क विच वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट। इसको ध्यान में रखना। अगर ये वर्ड आता है तो आपको इन 6 पैलेसों का ध्यान में रखना, यानी 6 स्थानों का। पहला तो कांगेर घाटी जो काफी चर्चित में रहा था, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही बनता है दोस्तों, यही पूछा जाएगा। बाकी इसके अलावा जो 5 पैलेस हैं उसमें मुदुमल मेगालिथिक मैनिहरी ये तेलंगाना में स्थित है। मौर्य युगों के साथ अशोक के शिलालेख और 64 योगिनी मंदिर को शामिल किया गया। उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, बुधेलो के महल किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, इनको शामिल किया गया। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन को देख के आप पूरे ऑप्शन को अच्छे से देखना और इन चारों पांचों यानी कि ये जो 6 नाम है उनको अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन रिसेंटली? तो दोस्तों मोदी जी हाल ही में कहां पर गए थे? मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तो वहां इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया दोस्तों? दलाई लामा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, सीजीएल में इस बार पिछले जो खेलो इंडिया हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था और यही पूछा गया था, मिलान करवाया था, फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्षक स्थान किसने प्राप्त किया है? तो शीर्षक स्थान दोस्तों भारतीय सेना यानी कि इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें टोटल 18 पदक जीता है। और दोस्तों रैंकिंग देखो 18 यहाँ भी है और 18 है, लेकिन जो स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा जीतता है उसे पहला स्थान दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश का दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर लद्दाख और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें रायसीना संवाद 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों 10वें जो रायसीना डायलॉग्स हैं, संवाद हैं, यानी कि चीफ गेस्ट ऑफ 10th रशियन रायसीना डायलॉग 2025, तो दोस्तों रायसीना जो डायलॉग 2025 है उसके जो गेस्ट के रूप में चुना गया वो न्यूजीलैंड देश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? तो रिसेंटली डिसीज्ड फेमस पोइट, और ध्यान रखना पोइट एंड पद्म भूषण विनर हैं रमाकांत रथ इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों ये उड़िया जो भाषा है यानी कि उड़िया भाषा है उनसे उनके कवि थे जिन्हें पद्म भूषण से प्रदान किया जा चुका है और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया? तो हु हैज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द यूकेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, तो दोस्तों यूके का यानी कि जो ब्रिटेन का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है 2025 उसके लिए किस बैंक को चुना है दोस्तों? आरबीआई को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द मेंस कैटेगरी, तो दोस्तों मेंस कैटेगरी मैंने इस प्रकार की जो कटिंग्स हैं दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, आप वहां से डेली करंट अफेयर की अपडेट ले सकते हैं। आप इस पूरी और कंप्लीट डिटेल दोस्तों जैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला में दोस्तों महिला गोलकीपर सुविता पूनिया को बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मेंस कैटेगरी में तो हरमनप्रीत सिंह दोस्तों और जो वुमेन कैटेगरी में दोस्तों सविता पूनिया को प्रदान किया गया है और जो टॉप है उसे ही ये जो पुरस्कार है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हु हैज रिसेंटली वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल, तो दोस्तों हाल ही में जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है उसका समापन हुआ है और इसका जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है? मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। अब तक दोस्तों जो WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग है उसका आयोजन कितनी बार किया गया? आप कमेंट में बताना। 3 बार आयोजित किया गया है। आप कमेंट में ये बताना कि मुंबई अब तक कितनी बार जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चंद्रयान 5 मिशन विद हुज कोऑपरेशन, तो दोस्तों जो नेक्स्ट चंद्रयान 5 है वो किसके कोऑपरेशन से दोस्तों किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? जाक्सा, यानी जाक्सा किसकी है? जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रिसेंटली हु हैज बीन स्worn इन हैज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? स्टुअर्ट यंग के द्वारा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा, ध्यान रखना। जो विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली में किया गया है। और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है या इंडिया ने कितने पदक जीते हैं, तो हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स हेल्ड इन इटली। तो दोस्तों इंडिया ने 2 पदक जीते हैं, वो इस संख्या को दोस्तों रट लेना, पूछा जा सकता है। पहला तो इनकी संख्या कितने पदक जीते हैं, इंडिया की रैंकिंग आप कमेंट में बताना कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा ग्रह 128 नए चंद्रमाओं के साथ सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला यानी कि 274 उसके चंद्रमा है वाला ग्रह बन गया है? तो रिसेंटली विच प्लैनेट हैज बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स 274 विद 180 न्यू यानी कि 128 नए और शामिल कर दिए गए हैं। तो कौन बना है दोस्तों? ये बने हैं शनि ग्रह, यानी कि सबसे अधिक जो चंद्रमा वाला जो ग्रह बना है वो कौन बना है? शनि ग्रह बना। और टोटल संख्या अब कितनी हो गई है? 274 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला निगम बना है? तो विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट अर्बन कार्गो सर्विसेज। तो दोस्तों कौन सा मेट्रो बना है? दिल्ली मेट्रो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर जो महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों झारखंड के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए बीआईएस यानी कि बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है? यानी कि विच इज द फर्स्ट वाटर बोर्ड टू रिसीव बीआईएस सर्टिफिकेशन? बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान रखना बीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जिसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो सर्टिफिकेट फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली। तो दोस्तों किसको दिया गया है? बेंगलुरु को यह अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? पाइप के द्वारा जो पेयजल आपूर्ति प्रबंधन सिस्टम है उसके लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल होने की मंजूरी दी है। तो रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स। तो दोस्तों इसमें किसको शामिल किया जाएगा? मुक्केबाजी को शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है 2028 में। तो आप कमेंट में दोस्तों बताना कि 2028 ओलंपिक्स गेम होंगे वो क्वेश्चन में शामिल है, खैर लॉस एंजल्स में होंगे, लेकिन इसके अगले कहाँ पर होंगे इसको कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली वेयर हैज द कबड्डी वर्ल्ड कप आउटसाइड एशिया 2002 यानी कि पहली बार हुआ है एशिया के बाहर 2025 में। तो यह कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ है, यानी कि कबड्डी जो वर्ल्ड कप है वो पहली बार एशिया के बाहर हुआ है और कहाँ पर? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ किसे बनाया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को बनाया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 62 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि दोस्तों हु हैज रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू मेक डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 62। यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो 62 एज में जब सब रिटायरमेंट की सोचते हैं तब इन्होंने भाई साहब डेब्यू किया है। तो दोस्तों कौन है? मैथ्यू ब्राउनली है, ध्यान रखना मैथ्यू ब्राउनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ 3 स्पीशीज के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिसेंटली इंडिया हैज गोट विच पोजीशन अमंग 33 कंट्रीज इन ग्लोबल स्टडी ऑफ यूएसए थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ 3 स्पीच। तो दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग है? 24 रैंकिंग है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में एशिया फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025? तो दोस्तों जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? ऑल वी इमेजिन हैज लाइट, यानी कि ऑल वी इमेजिन हैज लाइट इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला भारत का पहला ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पहला है पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर शुरू होगा? तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पीपीपी बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट? तो दोस्तों कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? जो सबसे खूबसूरत शहर, सबसे साफ सुथरा, कहाँ पर? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड द यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया फॉर फिट इंडिया आइकन? तो दोस्तों फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने स्थायी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिसेंटली आरबीआई हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज? तो दोस्तों लोकल करेंसी में ट्रेड के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025? तो दोस्तों हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो हमेशा या हर साल 20 मार्च को जारी की जाती है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दोस्तों, इस बार इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 118वीं रैंकिंग है। पिछले साल दोस्तों जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 126वीं रैंकिंग थी और इस साल 118वीं रैंकिंग है। और टॉप कंट्री कौन है ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि वो भी बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टॉप कंट्री कौन है खुशहाली सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेक्षेपण का शीर्षक स्रोत कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई सर्वे विच वाज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो दोस्तों 2023-24 में जो टॉप रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है वो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हो रहा है? यूएसए से प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त है, रेमिटेंस का मतलब होता है दोस्तों विदेशों से जो धन प्राप्त हुआ है वो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है? यूएसए से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किससे संबंधित है? यानी कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किससे संबंधित है? दोस्तों ये नाम ध्यान रखना, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 रिसेंटली डेवलप्ड बाय इसरो आर रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, ना कि सैटेलाइट रोवर नहीं है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो काफी चर्चित रहे थे न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में पहली बार आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की जो पहली महिला बनी है वो कौन बनी है? क्रिस्टी कॉनवेंट त्रिवेणी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जो कमेटी पोस्ट होती है वहां पर मैंने इसको डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों? थॉमस बाक थे, उसको भी ध्यान में रखना। विश्व कप जीत पर आधारित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, ध्यान रखना विश्व कप जीत पर आधारित पुस्तक है मार्च ऑफ ग्लोरी, जो हाल ही में चर्चा में रही थी, किस खेल से संबंधित है? यानी कि द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी बेस्ड ऑन द वर्ल्ड विक्ट्री विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोस्तों किससे संबंधित है मार्च ऑफ ग्लोरी? दोस्तों हॉकी से संबंधित है, यानी कि हॉकी में जब पहली बार जीते थे तो उसके ऊपर रिलेटेड और आगे की जो प्रोसेस है, जितने भी अचीवमेंट प्राप्त हुए है हॉकी के अंदर, उसके रिलेटेड बुक है। तो ध्यान रखना मार्च ऑफ ग्लोरी का संबंध किससे है? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया गया, हालांकि ये डे नहीं पूछते हैं, कम पूछते हैं, पहले बहुत पूछते थे लेकिन हाल फिलहाल इतना नहीं पूछते, लेकिन इनकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम पूछता है, तो थीम के लिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। आप सभी को पता है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है इस बार की थीम, यानी कि ग्लेशियरों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज स्टेट हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला हैज
बीन सेलेक्टेड फॉर द जनपद अवार्ड, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड बोला जाता है, जन इंग्लिश में लिखा लेकिन वो ज्ञानपीठ है। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो दोस्तों ये किस स्टेट से है? बिहार से हैं, बिहार से हैं, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 का जो किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला। आप इसका नाम ध्यान रखना, बाकी तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने हाल ही में कहा राष्ट्रव्यापी द कैच ऑफ रेन यानी कि कैच द रेन अभियान शुरू किया है। वेयर हैज यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री सी.आर. पाटिल रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल वाइड कैच द रेन कैंपेन। तो दोस्तों ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया कैच द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि जो सीनियर सिटीजन कमीशन है एस्टेब्लिश करने वाला जो पहला राज्य बना है वो दोस्तों कौन बना है? ऐसा करने वाला सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही को, ध्यान रखना, यानी कि जो कोड लैंग्वेज है सांकेतिक भाषा है में कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो विच इज द फर्स्ट असेंबली इन द कंट्री टू ब्रॉडकास्ट प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज रिसेंटली। तो दोस्तों कौन सी बनी है? पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सारा जफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगना है ना, सारा जफरानी किस देश की जो प्रधानमंत्री बनी है? वे बनी है ट्यूनेशिया की। किस देश की? ट्यूनेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। वे किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों आर के जो श्री राम हैं उन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। ये किस जो यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये वायलिन से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द वुमेन्स एंड मेंस सिंगल टाइटल द किसमें? SRFI इंडियन टूर 2025। ध्यान रखना इंडियन टूर 2025 में दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? इन दोनों का नाम ध्यान रखना, अनाहत सिंह पुरुष कैटेगरी में और महिला कैटेगरी में वीर चोटानी, यानी कि इन दोनों का नाम ध्यान रखना। अगर आपसे पूछें कि SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला में किसने जीता? वीर चोटानी। पुरुष कैटेगरी में अनाहत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पर्पल फेस्ट 2025 का दोस्तों जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो दोस्तों न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ को बनाए गए हैं। किसे? अजय सेठ को बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली, ध्यान रखना दोस्तों इंडिया की पहली है, भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी जो हाल ही में खबरों में रही थी कहाँ है? यानी कि किससे संबंधित है? तो इंडियाज फर्स्ट कुकरेल नाइट सफारी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट। तो दोस्तों ये पहली कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? लखनऊ में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे छोटी बकरी क्रूम्बी की लंबाई 1.3 फीट है, जो किससे संबंधित है? रिसेंटली वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गोट क्रूम्बी ए Guinness World Record holder 1.3 feet length is related to वाट। तो दोस्तों कहाँ से संबंधित है? ये केरला में है। मैंने इसके दोस्तों जो कटिंग्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाकर जरूर देखना कि मैंने इस चीज़ को डाला है या नहीं डाला। जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चंस हैं उनकी जो कटिंग्स हैं, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसकी जो कटिंग्स है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे, आप वहाँ से कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों डेली के 4 से 5 क्वेश्चन ही बनते हैं करंट अफेयर के, अच्छे क्वेश्चंस, तो बाकी से मतलब नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चंस अगर आप डेली पढ़ते रहोगे, डेली जुड़े रहोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन्स टाइटल और कबड्डी कप वर्ल्ड कप 2025। तो दोस्तों मेंस और वुमेन कैटेगरी में जो इस बार खिताब जीता है वो किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों इंडिया के द्वारा जीता गया है। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता है? दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विकी कौशल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? यानी कि जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट यानी ब्रिक्स देशों का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका 9वां सदस्य कौन बना है? तो हु विल बी द 9th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स? तो दोस्तों कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय काफी चर्चा में रहा था। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में रहा था, कहाँ शुरू किया गया है? क्योंकि संसद में इसे पेश किया गया था। इससे रिलेटेड जो बिल था, इसको स्थापित करने का बिल पेश किया गया था। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो काफी चर्चित रहा है दोस्तों। पूछा जाएगा, 100% है गुजरात में। तो दोस्तों त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों पहली बार है, और ध्यान रखना इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, और इसका जो मैंने जो शॉर्ट नोट्स है, मैंने ध्यान रखना आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा, आप वहां से कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। तो रिसेंटली विच मेडल डिड द इंडियन मेंस रेगू टीम विन फॉर द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्पेक्टवारा वर्ल्ड कप 2025? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है पहली बार? इसमें स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए चर्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 2025 तक $30 बिलियन के बाजार के पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो हैज ऑफ 25 मार्च 2025 विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील कंपनी विद ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 330 डॉलर बिलियन? तो दोस्तों इसमें जो पहली स्थान है वो कौन सी है? JSW, यानी कि JSW जो इंडिया की कंपनी है वो इसमें टॉप पर है, ध्यान रखना। दूसरे स्थान पर दोस्तों नुकोर कार्प है, नुकोर कार्प है। तीसरे स्थान पर आर्सलर मित्तल है, और पांचवें स्थान पर दोस्तों टाटा स्टील की रैंकिंग पूछे तो ध्यान रखना इसका स्थान 5वां है, और पहले स्थान पर JSW है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ पर शुरुआत हुई है? तो दोस्तों 11वीं जो एशियाई तैराकी चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है? अहमदाबाद में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार विश्व निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ इंडियन टी बोर्ड व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन ग्लोबल एक्सपोर्ट? तो दोस्तों टी एक्सपोर्ट में जो इंडिया की रैंकिंग है, ताजा रैंकिंग, वो कौन सी है? सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में नोबेल पुरस्कार यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है? एबेल पुरस्कार माना जाता है। 2025 में जो एबेल पुरस्कार मिला है, एबेल प्राइज 2025, वो किसे दिया गया है दोस्तों? मासाकी काशीवारा को दिया गया है, ध्यान रखना, मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है एबेल पुरस्कार 2025। अब 2024 का पूछें तो 2024 का ये है मिशेल टेला ग्रांड है 2024 का, 2023 का लुइस कैपरले है, और 2022 का डेनिस सुलिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मैंने बोला था ना लास्ट में आएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्षक पर है? तो दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो टैली है उसमें शीर्षक जो है वो कौन सा है दोस्तों? हरियाणा इसमें शीर्षक है। हरियाणा के स्थान पहला स्थान है, टोटल 104 मेडल्स जीते हैं। उसके बाद में तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर राजस्थान, राजस्थान का भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखना, तीनों नाम यानी ये चारों नाम ध्यान रखना, इनका मिलान भी करवाया जा सकता है, क्योंकि जो खेलो इंडिया गेम्स जितने भी ये गेम्स हैं नेशनल गेम्स, अभी राष्ट्रीय खेल हुई, तो राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड मैंने डाल रखा वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन टॉप पे रहा, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तराखंड में उसका आयोजन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है दोस्तों? द होस्ट ऑफ 6th बिम्स्टेक समिट। तो दोस्तों जो 6th बिम्स्टेक जो समिट है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि होस्ट कौन करेगा? थाईलैंड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का। टेबल टेनिस में WTA स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ WTA स्टार कंटेंडर इवेंट ऑफ इन टेबल टेनिस? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, टेबल टेनिस में जो पहुंचने वाले सेमीफाइनल में पहुंचने वाले जो पहले बने हैं वो कौन बने हैं? मानव ठक्कर बने हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चित क्वेश्चन है। तो हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ WTA स्टार कंटेंडर इवेंट इन टेबल टेनिस? तो मानव ठक्कर हैं, और इनकी रैंकिंग भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है दोस्तों, इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन थे, आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसे लगे और क्या क्वेश्चन से वास्तव में एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है। आप को अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को शेयर करना दोस्तों।
ताकि आपके लिए मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड बनाता रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।